ज्ञानी है इसका मतलब। तो उसी समय अदला बदली की, मेरे प्रभु गोविंद का नामकरण संस्कार किया और अत्यधिक बल होने के कारण महाराज रोहिणी के उदर से पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम बलराम रखा। और मेरे गोविंद का तो आप जानते हैं मुरली मनोहर भगवान श्री कृष्ण नाम रखा। और उसी समय मैया ने भोजन आदि इत्यादि की सेवा की और कहा कि पंडित जी ऐसे नहीं जाओगे, भोजन करके जाओगे। तो क्या किया कि कहा हाँ यदि भोजन कराओ तो फिर कराओ। तो बड़ी ही सुंदर भोजन थाल परोस करके मैया यशोदा लेकर के आई। हुआ ये कि भगवान जो थे तो मेरे प्रभु जैसे ही थाली जब पास में आई, अब गर्गाचार्य जी भगवान को भोग लगाने लगे कि आओ आओ प्रभु जी, पाओ पाओ प्रभु जी। इतना ही कह पाते, तब तक भगवान जो थे, अब आप लोग कल्पना करेंगे कि इतना छोटा बालक अपने घुटनों के बल चल कैसे सकता है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भागवत कह रही है, क्योंकि प्रभु की लीला है। उनकी लीला तो ना कोई समझ पाया है और ना ही समझा है और ना समझ पाएगा। तो मेरे प्रभु घुटनों के बल सरकते सरकते उनकी भोजन थाली में आकर के डट गए, झूठा कर दिया। एकदम से गर्गाचार्य कहने लगे मैया यशोदा कैसा लाला है तेरा, बार बार आकर के परेशान करता है। कहने लगी पंडित जी चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने चौथेपन में लाला को जन्म दिया है और यदि भोजन झूठा हो गया तो दूसरा दे दूंगी। कहा ठीक है। तो महाराज दूसरा थाल परोस करके लाई। फिर गर्गाचार्य जी भोग लगाने लगे कि आओ आओ प्रभु जी, पाओ पाओ प्रभु जी। इतना ही कह पाते, तब तक मेरे प्रभु फिर चले जाते, फिर भोजन को झूठा कर देते। कई बार ऐसा हुआ। अंत में गर्गाचार्य जी समझ गए, समझ तो पहले भी गए थे, लेकिन बाद में समझ गए कि मेरे प्रभु मुरली मनोहर अवतरित हुए हैं और इनकी लीला तो ना कोई समझ पाया है और ना ही समझ पाएगा। तो उसी समय गर्गाचार्य जी ने मेरे गोविंद को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। मुख से निकलने ही वाला था कि मैया यशोदा ये तेरा लाला कुछ साधारण लाला नहीं है, बल्कि ये तो साक्षात। इतना ही कह पाए, तब तक भगवान ने इशारा कर दिया। नहीं कहा गर्गाचार्य जी बिल्कुल ऐसा बिल्कुल मत करना, मैया को बिल्कुल भी संकेत नहीं होना चाहिए कि मैं साधारण बालक नहीं हूँ। कहा मैया को बिल्कुल भी ये पता ना चले कि मैं भगवान हूँ, नहीं तो जो आनंद मुझे मैया की गोदी में और मैया यशोदा के आंगन में मिल रहा है और मिलेगा, वो मुझे कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप बिल्कुल भी इशारा ना करें। उसी समय गर्गाचार्य जी चुपचाप। मैया कहने लगी हाँ हाँ मेरा लाला साक्षात क्या। कहा तेरा लाला तो साक्षात बड़ा ही साधारण बालक नहीं है, कोई बड़ा ही अच्छा बालक है, बड़ा ही श्रेष्ठ बालक है। इस तरीके से बातों में टहला दिया। मेरे प्रभु के नामकरण संस्कार पूर्ण हुए और कहा कि तेरे लाला को नाम एक ही नाम नहीं रहेगो मैया, तेरो लाला जैसे जैसे कार्य करते जाएगो ना, वैसे वैसे आके नामकरण संस्कार पढ़ते जाएंगे, नाम पढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से मेरे गोविंद का नामकरण संस्कार हुआ।